हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई ऑलवेज विश कि आप सब बहुत अच्छे रहो। आज जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है दैट वाज डिस्टर्बिंग। वो मोमेंट डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। मैं मीन्स फीलिंग अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस टाइम। तो इंसिडेंट है आज सुबह की 11 बजे के अराउंड मैं गई थी एक सोनोग्राफी सेंटर में। तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। एक्सरे और सोनोग्राफी सॉरी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों सेंटर कंबाइन होता है। तो बहुत से पेशेंट एक्सरे वाले, बहुत से अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट थे वहाँ पे। तो मैं गई थी 11 बजे के अप्रॉक्स और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 1 बजे के अराउंड मैं घर आई। तो इस बीच क्या हुआ, लाइक आई वॉज़ वेटिंग इन द क्यू। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। तो आप लोगों ने देखा है किसी भी सोनोग्राफी या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जाओ आप, तो एक ऐसा चैम्बर टाइप का होता है जिसमें वो रिपोर्ट लेते हैं डॉक्टर का और डाटा वगैरह फीड करते हैं कि ये फलाना पेशेंट फलाने काम के लिए आया है, यहाँ पे एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड या किस चीज़ का है। तो वो वाला कमरा होता है और एक होता है वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल। तो वेटिंग हॉल एक्चुअली बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो मैं और मेरे हस्बैंड यानी विशाल सॉरी, मैं और विशाल, वो जो असिस्टेंट होता है उसके कमरे में एक चेयर लगा हुआ था। तो मैंने उस चेयर को ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि बाकी लोग वेटिंग में थे, वेटिंग हॉल में थे, वो पूरा भरा हुआ था, लोग इनफैक्ट खड़े भी थे। तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे वो सारे डाटा फीड कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक चेयर देखी, तो मैं उस चेयर पे बैठ गई और विशाल मेरे बगल में खड़े थे। तो पेशेंट आ रहे थे, अपना डिटेल दे रहे थे और या तो वेटिंग एरिया के पास जाके खड़े हो जा रहे थे या फिर डॉक्टर के केबिन में जा रहे थे, जो भी है। ये प्रोसीजर वहाँ चल रहा था और मैं अप्रॉक्स 1-2 घंटे वहाँ बैठी थी। तो एक पेशेंट आई, लेडी थी, आई थिंक 30 टू 35 अबव होगी आई गेस। तो उसने मास्क लगाया हुआ था, होममेड कपड़े वाला मास्क लगाया हुआ था उसने। तो उसने अपना बैग विंडो पे टिकाया और उसमें से रिपोर्ट्स कुछ 4-5 पेज के निकाल कर उसको दिया, वो जो डाटा फीड कर रहा था। सो उसने देखा और देखकर अपने एक स्टाफ को बुलाकर कि मैम को एक्सरे करवाना है, मैम को ले जाओ। और उसके बाद सडनली उसने रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट देखते ही उसका शील्ड मास्क जो होता है, मतलब मास्क उसने लगाया हुआ था, जो शील्ड होता है वो उठाकर उसने लगाया। लाइक हम लोगों ने ये एक्ट नोटिस नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया रिपोर्ट देखने के बाद। उसके बाद उसने अपने एक स्टाफ को बुलाया और उन मैडम को, उन मोहतरमा को भेज दिया उसके साथ। उसके बाद उसने किसी को कॉल लगाया, आई मीन उस सेंटर में ही किसी स्टाफ को उसने फ़ोन लगाया और बोला कि जो पेशेंट अभी गई है दैट इज़ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो बी केयरफुल। उसने सारे स्टाफ्स को अलर्ट किया। तो चूँकि मैं उस रूम में वेटिंग में बैठी थी, वेटिंग हॉल में नहीं बैठी थी, तो मैंने और विशाल ने ये चीज़ सुन लिया और हाथ वगैरह सैनिटाइज़ किया। और वो काफ़ी छोटा सा कमरा होता है, लेकिन एक टेबल चेयर लगा होता है और सिर्फ इतने कि 5-6 लोग खड़े हो सके और उसके बाद नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता और सोशल डिस्टेंसिंग करना है अभी। तो मुझे जो चीज़ घट की, उसके बाद भी कुछ हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो वो लेडी कपड़े का बना सिंपल मास्क पहनी हुई थी, कुर्ती लेगी पहना हुआ था उसने। उसका जो जेस्चर मैंने देखा, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। मैं किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि उसको वहाँ नहीं आना चाहिए था या कुछ भी, बट लेडी का जो उस लेडी ने जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वहाँ दिखाया। वहाँ आप लोगों को पता होगा कि सोनोग्राफी सेंटर या फिर एक्सरे जहाँ होता है, वहाँ कैसे लोग आते हैं, पेशेंट्स ही होते हैं। किसी न किसी बॉडी के किसी न किसी इशू से वो जूझ रहे होते हैं। दैट्स वाई उन्हें ज़रूरत पड़ती है सोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड हो या फिर एक्सरे हो, जो भी है। तो ऑलरेडी बीमार लोगों का वहाँ पे क्राउड है और ना उसने एक बार एंटर करने में सैनिटाइज़ किया, ना जाने में सैनिटाइज़ किया। उसने बैग कहीं रखा, पेपर निकाला, पेपर उस असिस्टेंट को दे दिया। फिर उस असिस्टेंट को भी पेपर शो करने से पहले नहीं बोला कि सी आई एम कोविड पॉजिटिव पेशेंट। तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आप गवर्नमेंट को बोल दोगे किसी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट को बोलना सबसे आसान काम होता है।
गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है हमारे प्रति। हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है अपने सराउंडिंग के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोकेलिटी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम किसी को आराम से बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था। ये तो आजकल तो लोगों को इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है ना। तो मुझे फील हुआ कि उस वुमेन ने, आई विश भगवान करे वो अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाए। काफ़ी ओल्ड नहीं थी वो, 35 आई थिंक 35 ही होगी, उसके ही आगे पीछे रही होगी। तो वो रिकवर कर जाएगी, आई एम डैम श्योर। वैसे कोई बीमार भी वो नहीं लग रही थी, बट ना उसे लग रहा था कि वो सब बाकी लोगों से दूर खड़ी हो, ना उसे लग रहा था कि उसे पेपर देने से पहले बोलना चाहिए कुछ, उसे कहीं बैग नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि चलो ये चीज़ टल गया, वो गई, अब एक्सरे करवा के वो डायरेक्ट बाहर चली जाएगी। बट मैं ना लाइक बैठे बैठे बोर हो गई, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे बालकनी स्पेस था, तो मैं बालकनी स्पेस में जाके खड़ी हो गई कि थोड़ा सा यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। सामने हॉस्पिटल था, तो थोड़ा देख रही थी रोड वोड। उसके थोड़ी देर बाद वो बंदी मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। मीन्स 1.5 फीट की दूरी, या फॉर श्योर 1.5 फीट की दूरी। और उसको नहीं पता था कि वहाँ किसी को पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, सिर्फ स्टाफ और जो जिसने उसे अटेंड किया सबसे फर्स्ट, उसके अलावा किसी को नहीं पता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, जैसा मुझे लगता है। वहाँ भी उसने किसी को फ़ोन लगाया, अपना बैग बालकनी के इस पे जो होता है, मतलब ईंट का बालकनी हो तो काफ़ी चौड़ा स्पेस होता है, वहाँ रखा, किसी से फ़ोन पे बात की, और मेरे 1-1.5 फीट पे आके वो खड़ी हो गई थी। मैं तुरंत तो नहीं हटी, क्योंकि मैं किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहती, और डिस्क्रिमिनेशन के तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोविड पेशेंट को देखकर आप भगा दो, या उसे निकलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी भी चीज़ के लिए निकलना पड़ सकता है। अगर आप होम क्वारंटीन भी हो तो मे भी आपको निकलना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर से मत निकलो, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकलो घर से। हाँ, आपने अपने बैग से पेपर निकाल कर उस असिस्टेंट को पकड़ा दिया, उस असिस्टेंट ने फिर हमारा कुछ स्लिप लिया होगा, कितने लोगों को उसने रिपोर्ट बना कर दिया, कितने लोगों को उसने थैली पकड़ाई, जो स्कैन सेंटर का थैली जैसा होता है। नहीं, उसने भी, असिस्टेंट ने सैनिटाइज़ किया, शील्ड पहन लिया उसने शील्ड वगैरह भी पहन लिया था, सैनिटाइज़ भी किया उसने, बट 100% गारंटी नहीं होती ना किसी चीज़ की। तो मुझे ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगा। मीन्स बीइंग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, आप निकलो, आप बेशक निकलो, ठीक है। आपको हो सकता है आप घर में अकेले हो, आपको दाल रोटी चावल के लिए बाहर निकलना पड़े, या फिर डॉक्टर के पास, वो एक्सरे के लिए आई थी शायद, कुछ लंग्स वगैरह का, या कुछ भी एक्सरे होता है शायद कोविड में, वो कह रहा था जैसा असिस्टेंट, वो असिस्टेंट जैसा बता रहा था कि उसका एक्सरे होना है। बट वो उसके तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो थोड़ा सा लाइक मैं खुद से ही लोगों से दूर हो जाती हूँ, थोड़ा दूर खड़ी रहती हूँ। अपने हाथ से किसी चीज़ को हैंड ओवर करने से पहले एक बार या तो सैनिटाइज़ कर लूँ, या फिर सामने वाले को अलर्ट कर दूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। उसने भी रिपोर्ट देखा, और वो लाइक एकदम से बिल्कुल बाद में मैंने नोटिस किया कि ओके, वो इसलिए ऐसे इतना हड़बड़ाया था। उसने शील्ड पहना, और फिर उसको भेज कर जल्दी से उसने हाथ वगैरह यहाँ तक सैनिटाइज़ किया, क्योंकि उसने वो पेपर छुआ था। और उसके बाद सारे स्टाफ को उसने अलर्ट किया। तो उसने बोला कि डॉक्टर भेज देते हैं एक्सरे के लिए, हमारे सेंटर पे भेज दिया डॉक्टर ने, तो अब क्या कह सकते हैं। बट नहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें लौटा देना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट वहाँ पे ऑलरेडी इतने बीमार लोग आते हैं, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वहाँ पर, अल्ट्रासाउंड के लिए आई हुई थी। तो मुझे तो बिल्कुल गलत लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और मैं प्रे करूँगी कि वो लेडी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छी भली हो जाए। बट ये चीज़, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है तो बाहर निकलो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकलो। अभी तो ऐसा फिर हो जाएगा, अगर हमें बाहर निकलना पड़े तो हमें हर किसी को शक की नज़र से देखना पड़ेगा कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, फॉर श्योर करना है, बट अगर एक कमरे में 5 लोग खड़े हैं और उसमें एक कोविड पॉजिटिव आ जाए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ना। तो फिर
मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग जा रहे हो 5-10 की भीड़ में, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल रहो आप, क्योंकि आज जैसा मैंने एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का जो बिहेवियर देखा, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, बिल्कुल सही नहीं लगा। विदाउट अलार्मिंग, विदाउट किसी नोटिस के वो सीधे पेपर आकर दे दी, बैग यहाँ रखी बाहर। उससे पहले वो कितनी चीज़ें, सीढ़ियाँ भी वो पकड़ पकड़ कर चढ़ी होगी, अगर वो रेलिंग, तो मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ अभी निकल कर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, अगर मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जा रही हूँ या फिर ऐसे किसी जगह पे जा रही हूँ, तो वहाँ कोविड पेशेंट आएंगे। और ये मैंने एक ही नहीं देखा, ये मैंने एक बार और देखा है ये चीज़। मैं एक गांव साइड की बात करूँगी, वहाँ पे वेडिंग में एक अंकल आए वेडिंग अटेंड करने के लिए। मैं एक अपने रिलेटिव के यहाँ की बात कर रही हूँ। तो वो अंकल जो आए थे, उन्होंने वेडिंग अटेंड की, खाना वाना खाया, लिफाफा दिया और रात में स्टे किया, मतलब मीन्स कहीं सोने वोने का होगा जो भी है, सो गए और उसके बाद अगले दिन अपने घर चले गए। और अब क्या बात हमें पता चली अगले शाम में कि वो जो अंकल आए थे, उनका बेटा का कोरोना का उनके बेटे का कोरोना का सैंपल दिया हुआ है डॉक्टर के पास और रिपोर्ट आने वाला है। और तब वो अंकल आकर वेडिंग में खाना खाकर लिफाफा देकर गए। और वो उनका बेटा दिल्ली से आया था, ये जून लास्ट की बात है, जून लास्ट वीक की बात है। उनका बेटा दिल्ली से आया था और उसको बहुत सारे सिम्टम थे कोरोना के, और उसने सैंपल दिया हुआ था और रिपोर्ट आना बाकी था, और अंकल जी ने रिश्तेदारी निभाई। तो मैंने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिसमें मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो प्लीज़ हम लोग केयरफुल रहेंगे। फिर एक जगह और मैंने एक इंसिडेंट देखा, विशाल मेगा मार्ट में गई थी, आंटी जी ने मास्क लगाया हुआ था, अंकल जी ने भी मास्क लगाया हुआ था, और उनका बच्चा बहुत दूर दूर दौड़ रहा था, पास भी नहीं था उनके। नहीं लगाते, बच्चे नहीं लगाते हैं। मैं भी आशी को अगर कहीं बाहर लेके जाऊँ मास्क लगाकर, वो नहीं रहेगी, लेकिन मैं उसे उड़ने नहीं दूंगी ना, मैं अपने पास रखूँगी, अपने से लगा कर रखूँगी या अपने दायरे में रखूँगी, छोड़ नहीं दूँगी कि आप दूसरे पब्लिक के कांटेक्ट में आओ। बच्चे नहीं लगा रहे हैं मास्क, नहीं लगाते हैं, दिस इज़ द फैक्ट, बट हम अपने पास रखेंगे, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करवा सकते हैं अगर मास्क बच्चे नहीं लगा रहे हैं तो अंकल आंटी ने मास्क लगाया हुआ था, बात करते हुए चल रहे थे, और उनका बच्चा, छोटा बच्चा उनका उड़ रहा था। वो इंसिडेंट भी मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ वो चीज़। वो लोग लाइक बाहर निकल रहे थे, अदरवाइज़ शायद मैं एडवाइस भी दे देती कि आंटी थोड़ा, मीन्स आंटी नहीं, सॉरी, होगी मुझसे 5-10 साल बड़ी होगी। तो लोग नहीं समझते, आपको बचकर रहना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो चलिए, बेल बज गया है, विशाल आया है शायद खाने के लिए, 3-3:30 बज रहा है और लाइन भी चला गया। तो सिर्फ एक लाइट में कनेक्शन है, एक ट्यूबलाइट में कनेक्शन नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को अवेयर करना चाहिए, ये चीज़ मैं शेयर करके आप लोगों को अवेयर करना चाहती थी। मैं विश यही करूँगी कि वो लेडी सही हो जाए, बट हमें प्रिकॉशन के साथ बाहर निकलना है घर से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।